हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक ओपन स्टैक स्विफ्ट सर्विस के ऊपर रहेगा। स्विफ्ट बोले तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज को कैसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में कंट्रोलर नोड और स्टोरेज नोड दोनों को कॉन्फ़िगर करके देख लिया था। आज हम रिंग्स क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, हम 3 टाइप के रिंग क्रिएट करेंगे। अकाउंट रिंग, जो कि हमारे अकाउंट्स को ट्रैक करेगा। कंटेनर रिंग, जो कि हमारे को एक स्पेस देगा जिसमें हम एक कंटेनर्स क्रिएट कर सकेंगे, मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट रिंग, ऑब्जेक्ट रिंग में मतलब हमारे को एक स्पेस देगा जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स यानी अपने वीडियोस, अपने MP3 फाइल्स, अपने फोटोज, अपनी एक्सेल शीट, वर्ड, PDF एंड मैनी टाइप्स का डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं अकाउंट, कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट रिंग्स। ओपन करता हूं मैं डॉक्यूमेंटेशन, साथ में आता हूं अपने कंट्रोलर नोड पे। मैंने अपने कंप्यूट नोड को भी ऑन करके कर लिया है। एक बार इसको पिंग करके देख लेते हैं। मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मीन्स मेरा कंप्यूट नोड भी ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट करी थी स्विफ्ट /etc के अंदर स्विफ्ट नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करी थी। तो पहले उसको हम उस डायरेक्टरी में एंटर करते हैं, चेंज डायरेक्टरी etc/swift। अब जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा वो है एक अकाउंट बिल्डर फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो कमांड है इसमें हमें चेंज करना है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक स्टोरेज नोड जो कि हमने अपने कंट्रोलर नोड में ऐड किया था 8 GB का, तो सिर्फ हमारे पास एक कंट्रोलर नोड है, मतलब हमारे पास रेप्लिकास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 की जगह पे 1 टाइप करेंगे। मतलब हमारे पास क्या है कि अगर हमारा जो अभी वाला है सिस्टम, इसमें सिर्फ एक हार्ड डिस्क हमने ऐड करी है, और जो हमारे दूसरे जो सेटअप, जो लाइव सेटअप रहेगा उसमें आपको मल्टीपल डिस्क लगानी है, ताकि अगर आपका एक डाटा डिलीट भी हो जाता है, सॉरी एक डिस्क खराब भी होती है, तो उसका वो रेप्लिकास क्रिएट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए ये 3 था, तो मैंने इसको 1 कर दिया, यानी रेप्लिकास 1 कर दिया है, और एंटर करेंगे। तो मेरा जो बिल्डर फाइल है वो ऐड हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं अकाउंट बिल्डर फाइल जो है मेरी ऐड हो चुकी है। अभी थर्ड स्टेप जो है, उस जो स्टोरेज नोड है उसको अपने रिंग में ऐड करना है। तो चलिए फाइल को कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्विफ्ट रिंग बिल्डर अकाउंट डॉट बिल्डर फाइल है, ऐड करना है रीजन 1 में, जोन 1 में, और आईपी ऑफ द स्टोरेज नोड। तो जो भी स्टोरेज नोड का आईपी है उसको हमने यहाँ पे टाइप करना है 1.1.21। मेरे केस में मैंने कंट्रोलर नोड को ही एज अ स्टोरेज नोड भी कॉन्फ़िगर किया था। तो मेरे स्टोरेज नोड का आईपी है 10.1.1.21। पोर्ट, कौन से पोर्ट पे ये काम करेगा, 6202। डिवाइस SDB, जो कि मैंने जब मैंने एक डिवाइस ऐड किया था तो जो डिवाइस का नाम था वो था /dev/SDB। तो मेरे को सिर्फ SDB नाम से डिवाइस का नाम लेना, यहाँ पे सेट करना है, और वेटेज देना है इसका 100। एंटर करेंगे तो ये आप देखेंगे
मेरा जो डिवाइस है यानी जो मेरा रिंग है वो क्रिएट हो चुका है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपने रिंग कंटेंट को। मेरे केस में सिर्फ एक एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप मल्टीपल डिस्क ऐड करेंगे या मल्टीपल स्टोरेज नोड ऐड करेंगे तो आपको उतने, यानी अगर आप 3 स्टोरेज नोड ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 एंट्रीज अलग अलग दिखेंगी। अब कर लेते हैं रीबैलेंस। रीबैलेंस करने से हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल, एक ZZ नाम से एक फाइल जो है वो मेरे को यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, रीअसाइंड 100% पार्टीशन, बैलेंस इज नाउ 0 0 और डिप्रेशन इज डिस्पर्सन इज 0 नाउ 0 0। और ls करेंगे तो आप देखेंगे एक अकाउंट डॉट रिंग डॉट ZZ यानी अकाउंट रिंग फाइल जो है क्रिएट होगी। ठीक है, सेम अब हम कंटेनर रिंग क्रिएट करेंगे। रेप्लिकास को सिंगल करेंगे क्योंकि मैं सिंगल हार्ड डिस्क के साथ चल रहा हूं। स्टोरेज नोड को अपने रिंग के साथ अटैच करेंगे। पोर्ट 6201, डिवाइस SDB, बिट इज 100। अगर आपके पास मल्टीपल स्टोरेज नोड है तो सेम कमांड आपको रन करनी है। ओके, अब वेरीफाई कर लेते हैं अपनी रिंग कंटेंट को। डन, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद रीबैलेंस कर लेते हैं। रीबैलेंस करने के बाद ये एक ZZ फाइल इसकी भी क्रिएट करेगा, कंटेनर डॉट रिंग डॉट ZZ फाइल। अब कर लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट रिंग कॉन्फ़िगर। सेम फाइल को, कमांड को कॉपी करेंगे, रेप्लिकास 3 की जगह पे हम 1 करेंगे। अब जो हमारा स्टोरेज नोड है उसको अटैच कर लेते हैं अपने कंटेनर नहीं, ऑब्जेक्ट रिंग के साथ। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट रिंग को। ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और एक बार इसको रीबैलेंस कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो ZZ फाइल बनी है इनको कॉपी करना है और हर स्टोरेज नोड में, जितने भी आपके स्टोरेज नोड हैं, इन माय केस मेरे स्टोरेज जो मेरा सिस्टम है जो मैं अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उसमें मेरा जो स्टोरेज नोड है वो कंट्रोलर नोड में ही है। अगर आपके पास मल्टीपल स्टोरेज नोड है तो ये फाइल्स को कॉपी करना है और /etc/swift डायरेक्टरी पे आपने इसको कॉपी कर देना है। ये आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉपी द अकाउंट रिंग, कंटेनर रिंग एंड ऑब्जेक्ट रिंग डॉट ZZ फाइल टू द /etc/swift डायरेक्टरी ऑन ईच स्टोरेज नोड। ठीक है, अब इसके बाद फाइनलाइज करेंगे। तो हम उबंटू पे काम कर रहे हैं तो उबंटू वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपको /etc/swift के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है swift.conf। ठीक है, तो चलिए इस कमांड को कॉपी करेंगे
और एंटर करेंगे। ls करेंगे तो ये आप देखेंगे swift.conf फाइल मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। swift.conf फाइल, अब इसमें क्या बोल रहे हैं ये, इन द swift/hash यानी इन दिस सेक्शन कॉन्फ़िगर द हैश पाथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स फॉर योर एनवायरनमेंट। एक हैश सफिक्स आपको यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है। तो मैं जस्ट फॉर नाउ एडमिन सेट करता हूँ हैश वैल्यू जो कि यूनिक होनी चाहिए, एंड इन स्टोरेज पॉलिसी 0 इन इस सेक्शन में जाना है। स्टोरेज पॉलिसी 0, इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि नेम पॉलिसी 0 देना है, ऑलरेडी है, और डिफॉल्ट यस। डिफॉल्ट यस मतलब मेरे को कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी सेम वैल्यूज यहां पे है। उसको कर लेंगे सेव। अब ये क्या बोल रहा है, कॉपी द swift.conf फाइल टू द etc swift डायरेक्टरी ऑन ईच स्टोरेज नोड। मतलब अब आपको ये जो swift.conf फाइल हमने डाउनलोड और कॉन्फ़िगर करी है, जिसमें हमने एक हैश वैल्यू सेट करी थी, ठीक है, उस फाइल को जितने भी हमारे स्टोरेज नोड हैं वहां पे पुट करना है। कहाँ पे हमने इसको रखना है, /etc/swift डायरेक्टरी के अंदर। चलिए अब ये क्या बोल रहा है, ऑन ऑल नोड्स, जितने भी हमारे स्टोरेज नोड रहेंगे उनमें जो ओनरशिप है, जो फाइल की ओनरशिप है, वो चेंज करनी है। चलिए अब आप देख सकते हैं chown कमांड जो है वो ओनरशिप चेंज करने के लिए, यानी चेंज ओनरशिप -r है रिकर्सिवली, रूट और स्विफ्ट। पहले मैं आपको ये आप देख सकते हैं, अभी ये फाइल जो है ये रूट, इसका जो ग्रुप ओनर और यूजर ओनर जो है वो रूट है। अब हमने क्या करना है, यूजर ओनर जो है वो रूट रखना है और ग्रुप ओनर जो है उसका वो चेंज कर देना है हमने स्विफ्ट पे। चलिए एंटर करेंगे अब एक बार, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो ओनर है वो चेंज हो चुका है, वो है स्विफ्ट ओनर। अब ये बोल रहा है कि मैम कैश डी सर्विस जो है उसको रीस्टार्ट करना है। उसके बाद स्विफ्ट प्रॉक्सी जो हमने इंस्टॉल करी थी उसको भी रीस्टार्ट करना है। एक बार सर्विस का स्टेटस चेक कर लेते हैं, रनिंग में है। और उसके बाद स्विफ्ट इनिट ऑल स्टार्ट, इसका क्या, ये किस लिए है, ऑन द स्टोरेज नोड स्टार्ट द ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज। जो भी हमने सर्विसेज स्टार्ट करी हैं, मींस जो हमने रिंग्स क्रिएट करे हैं, उनकी जो सर्विस है उसको रीस्टार्ट करना है। ये आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है द स्टोरेज नोड रन्स मैनी ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज एंड स्विफ्ट इनिट कमांड मेक्स देम इजियर टू मैनेज।
यू कैन इग्नोर एरर फ्रॉम द सर्विस नॉट रनिंग ऑन द स्टोरेज नोड। जैसा कि ये एक एरर आ रहा था तो इसको आप इग्नोर कर देना, क्योंकि इंटरनल क्लाइंट हमने कोई भी फाइल को कॉन्फ़िगर नहीं करा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ अकाउंट सर्वर, कंटेनर सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर और ऑब्जेक्ट सर्वर, यानी ये फाइल्स को हमने कॉन्फ़िगर करा था, तो वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इंटरनल क्लाइंट डॉट कॉन फाइल हमारे पास नहीं है, तो इस फाइल्स का इसने एरर थ्रो किया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद वेरीफाई ऑपरेशंस। अभी तक हमने कंट्रोलर नोड, स्टोरेज नोड और रिंग्स को क्रिएट कर लिया है। अब हमने कंटेनर क्रिएट करना है और उसमें कोई फाइल्स या अपना कोई डाटा को हम कॉपी करेंगे। चलिए, और ये क्या बोल रहा है कि परफॉर्म दीज स्टेप्स ऑन कंट्रोलर नोड ओनली। ठीक है, सबसे पहले चलो, अगर ये बोल रहा है कि अगर आप CentOS 7 में हो तो आप अपनी ठीक है, ओके, चलो, यूज़र जो हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, ठीक है, उसको सिक्योरिटी, बट ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, ये रेड हैट या लिनक्स CentOS 7 के लिए है, तो ये हमने इस स्टेप को आप इग्नोर कर देना उबंटू में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इफ़ यू आर यूजिंग रेड हैट 7 और CentOS 7 और वन और मोर ऑफ दिस स्टेप डू नॉट वर्क। ठीक है, अगर ये सिर्फ आप CentOS या इसमें कम कर रहे हैं तभी ये चलेगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट स्टोरेज को। admin.openrc फाइल को सोर्स करेंगे। सबसे पहले स्विफ्ट स्टैट कमांड चलाते हैं। इसमें एरर आपको नहीं आना चाहिए अगर सारी सर्विसेज रनिंग में होंगी तो। ये आप देख सकते हैं, अभी कंटेनर 0, ऑब्जेक्ट 0, साइज 0। ठीक है, इट मीन्स मेरा जो सर्विस है वो रनिंग स्टेट में है। चलिए एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन स्टैक कंटेनर क्रिएट और कंटेनर का नेम, तो हम यहाँ पे दे लेते हैं डाटा। डाटा ये आप देख सकते हैं, कंटेनर क्रिएट हो चुका है डाटा नाम से। अकाउंट कौन सा है, ठीक है, अकाउंट आईडी, कंटेनर का नेम क्या है, डाटा, और ये ट्रांसमिशन आईडी इसकी। इसके बाद अपलोड अ टेस्ट फाइल टू द कंटेनर। ठीक है, चलो एक फाइल क्रिएट करते हैं। टच ऑब्जेक्ट टेस्ट फाइल, नानो ऑब्जेक्ट टेस्ट फाइल, दिस इज टेस्ट फाइल। मैंने इसमें कुछ एक लाइन लिख दी है, दिस इज टेस्ट फाइल। सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस फाइल को हमने कॉपी करना है अपने कंटेनर में। तो क्या कमांड रहेगी, पहले हमने कंटेनर क्रिएट किया था, अभी
ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओपन स्टैक ऑब्जेक्ट क्रिएट डेटा नाम की डायरेक्टरी, सॉरी कंटेनर, अभी कंटेनर का नाम आएगा डेटा, अब आएगा जो फाइल आपने कॉपी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल क्रिएट करी थी ऑब्जेक्ट टेस्ट फाइल, और एंटर करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है कौन से कंटेनर के अंदर है, कंटेनर डेटा के अंदर है। अब आप इसको सबसे पहले आप कंटेनर लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने कंटेनर्स क्रिएट है। ओपन स्टैक कंटेनर लिस्ट, ये आप देख सकते हैं सिर्फ डेटा नाम से एक कंटेनर क्रिएट है। अब सेम ओपन स्टैक ऑब्जेक्ट लिस्ट, सॉरी ठीक है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट लिस्ट जो है वो अब किस कंटेनर में है, ये आप कमांड देखेंगे ओपन स्टैक ऑब्जेक्ट लिस्ट और कंटेनर का नाम, आपको कंटेनर का नाम भी देना है डेटा। तो ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट टेस्ट फाइल। अगर डाउनलोड करनी है आपने, जैसे अगर ये कंटेनर से अगर ये फाइल को डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कमांड रहेंगी ओपन स्टैक ऑब्जेक्ट सेव डेटा और फाइल का नेम। एक्चुअली मैंने तो ये क्रिएट करी थी तो इसने इसको ओवरराइट कर दिया है, अदरवाइज इसको आप कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो था एक्चुअल में क्या, हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा कंटेनर काम कर रहा है या नहीं। अभी हम इसको GUI से करके देखते हैं कि मेरा वहां पे कंटेनर शो हो रहा है या नहीं, सेम नाम से जो हमने क्रिएट किया है डेटा का। अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करता हूं। एडमिन ये आप देख सकते हैं मेरा जो डैशबोर्ड है वो आपको शो हो रहा है। इसमें मेरे को ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जाना है, कंटेनर्स, तो ये आप देख सकते हैं इसमें डेटा नाम से एक कंटेनर ऑलरेडी क्रिएट है। अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट टेस्ट फाइल जो मैंने क्रिएट करी थी वो भी दिख रही है। अगर आपको यहां से डाउनलोड करनी है तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर, और इसको ओपन करते हैं।
ये आप देख सकते हैं, दिस इज टेस्ट फाइल। इट मीन्स मेरा जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था स्विफ्ट कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करते हैं और उसमें कैसे डाटा हम डाल सकते हैं। अब एक बार मैं आपको एक कंटेनर और बना के दिखाता हूँ GUI के थ्रू। तो कंटेनर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटेनर का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डाटा 1, डाटा कंटेन मस्ट कंटेन नॉट कंटेन, ठीक है, डाटा 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 नेम एग्जिस्ट, डाटा 1, पब्लिक इसलिए इसको हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। डन। डाटा 1 नाम से मेरा एक कंटेनर एक और क्रिएट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। कंट्रोलर की जगह पे आपको 10.1.1.21 IP एड्रेस चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि डाटा 1 आपको कंटेनर का नेम दिख रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे डाटा अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी एक पिक्चर सर्टिफिकेट डाउनलोड करता हूँ, अपलोड। अब इसको अगर कहीं बाहर से देखना है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? जब हम किसी को अपना लिंक सेंड करेंगे तो ये डाटा 1 डायरेक्टरी है और आगे certificate.png और एंटर। तो ये आप देख सकते हैं मेरी जो इमेज है वो आपको दिख रही है। तो ये थी स्विफ्ट के ऊपर इंस्टॉलेशन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं एक और कुछ नए एजुकेशनल वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।